हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एमएससी के जो फर्स्ट पेइंग मैचिंग लिस्ट आई है उसमें, और एडमिशन लिस्ट भी फर्स्ट पेइंग एडमिशन लिस्ट आया है उसके बारे में। तो इसमें टोटल जो देखेंगे एमबीबीएस पर हम चर्चा करेंगे, सारे पर्सनली हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए पर्सनली आपको चाहिए होगा तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर क्यूरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एमबीबीएस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो सीटें अलॉट हुई है वो करने का मतलब आपको देखने को मिलेगा 2946 मीन्स 29 से 46 रैंक तक के बच्चे को एमबीबीएस में सीटें अलॉट हो गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 से लेकर 29 से 46 रैंक तक के बच्चे को सीटें अलॉट हुआ है। यहाँ पर आपको सीटें देखेंगे तो टोटल में कहने का मतलब कि टोटल 8 से 84 ही बच्चे को एमबीबीएस में सीटें अलॉट हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गई कि बहुत सारे बच्चे ने जो काउंसलिंग में जो प्रायोरिटी सेटिंग होते हैं वही नहीं किया, और बहुत ने किया तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस किया, बहुत जिससे के कारण क्या हो गई कि उसके रैंक के हिसाब से वो कॉलेजेस उसको मिल ही नहीं पाया जो कि उसको मिलना चाहिए था। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स को जो भी कॉलेजेस मिला है उनके पास दो ऑप्शन है, क्या कि जो भी कॉलेजेस उनको अलॉट हुआ है वो कॉलेजेस में वो फाइनली जाकर एडमिशन ले लें, और नहीं तो कहने का मतलब कि वो कैलकुलेटर रिस्क कैलकुलेट करे कि क्या फैक्टर हो सकता है, और मैं एडमिशन नहीं लेता हूं तो क्या मेरे कॉलेजेस अपग्रेड होकर आता है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, उनको रीमैचिंग में उनका नाम आने की संभावना रहेगा। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा काम है, ये इसमें आपको सारे रिस्क फैक्टर कैलकुलेट कर ही आपको सोचना है कि जो मुझे रीमैचिंग के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं। और फाइनली आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये सारे चीज़ें होने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस है उसकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में आपको सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस को कांटेक्ट करना है, और सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस के कांटेक्ट करके आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी फ़ी है वो फ़ी आपको पे करना पड़ेगा 1/3, टोटल की 1/3। और वहाँ पर सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के वो भी नोटिस निकालेगा कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या पे करना है। उसके बाद वो पे कर उसका रिसीप्ट और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी भी आप ले सकते हैं, और फाइनली आप जा सकते हैं वहाँ पर। और ये कंप्लीट करने के बाद जो भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कहने का मतलब कि एक एडमिशन कंफर्मेशन पेज मिलेगा। तो ये एडमिशन कंफर्मेशन पेज आपको दो ही जगह से मिल सकता है। एक पहला कहने का मतलब काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज काठमांडू यूनिवर्सिटी के लिए हो गई, दूसरा कहने का मतलब कि आपको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के लिए हो गई, और एक कहने का मतलब आपको जो भी बाकी कॉलेजेस ऑटोनोमस है उसके लिए हो गई। पोखरा के है तो पोखरा को हो गई, पूर्वांचल के है तो पूर्वांचल को हो गई, मीन्स रिस्पेक्टिव कॉलेज के लिए रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के साथ जाना है। उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन की आपकी जो लॉगिन प्रोफाइल है वहाँ से भी आप देख कर फाइनली वहाँ से भी आपको कवर आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। फाइनली आपको वो करने के लिए आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, वो लॉगिन करके जैसे आप सिक्योर स्टेटस देखते हैं वहाँ से जाकर जाना है, और फाइनली आप डिटेल्स में जाकर डिटेल में देखना है कि आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पर शो आउट होगा। फाइनली उसके बाद आते हैं कि जो अब मानिए कि सपोज आई एम द वन ऑफ द स्टूडेंट, और मैंने अपना 10 प्रायोरिटी ऑर्डर में 10 कॉलेजेस रखा और 5वें नंबर कॉलेजेस मिल गया है, तो क्या मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं फर्स्ट रीमैचिंग के लिए वेट करूँ? तो ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मुझे ये है कि जो भी कॉलेजेस मिला है और वो मेरे 5वें नंबर कॉलेजेस अगर मेरी चॉइस की है तो अभी तो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा था और तब उसके हिसाब से मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा और मुझे पढ़ने का मन नहीं है तो मैं उसे स्किप आउट कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। लेकिन छोड़ने से पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या मेरा रीमैचिंग में नाम आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं ये छोड़ता हूँ तो रीमैचिंग में जो नाम आने के हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर सीटें वैकेंट होती है तो अभी जाकर 1, 2, 3, 4 नंबर की कॉलेजेस में मुझे सीटें अलॉट होगी। अगर सीटें वैकेंट नहीं होती है तो मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा और मेरा वो नाम नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से मेरे सेकेंड में भी नहीं आएगा और सेकेंड के रीमैचिंग में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी बच्चे का फर्स्ट में नाम आया उन बच्चों में से कुछ बच्चे ही का नाम फर्स्ट रीमैचिंग में आएगा, और कुछ भी बच्चे का जो फर्स्ट एंड फर्स्ट रीमैचिंग में जिसका नाम आएगा उन बच्चे का किसी भी का नाम आपको करने मतलब सेकेंड लिस्ट और सेकेंड रीमैचिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा।
तो आपको एक ही बार इसमें से अगर आप मिस आउट करते हैं तो एक ही बार आपको वापअप में फेंक दिया जाएगा, जहां पर वापअप में आपको बहुत ही कम चांस होते हैं कि बहुत ही सारे बच्चे को सीट मिले, कुछ गिने चुने बच्चे को ही सीट मिल पाते हैं। तो ये डिसाइड करना है आपको किस कॉलेजेज में पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे अपग्रेड करने के लिए रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। ये सारे जो फैक्टर है वो फैक्टर को आप कंसीडर करो, जो रिस्क फैक्टर है उसको कंसीडर करो, फी स्ट्रक्चर कंसीडर करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंसीडर करो, और क्या संभावना बनता है आपको आगे जाने के लिए। इसके लिए आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। एक मेडिकल एजुकेशन से आप डिस्कशन कर सकते हो वहाँ पर जाकर। दूसरा कहने मतलब कि आप नियरेस्ट जो भी कंसल्टेंट है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन कर सकते हो। तीसरा कहने का मतलब एक मैं भी सोर्स हूँ, आप मेरे दी के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से भी आप फाइनली मुझे रीच आउट कर मुझे आप पूछ सकते हो और समझ सकते हो इस हिसाब से। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड।